डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। और आप सभी बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 9th के एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हो, लेकिन एक बार देखते हुए जाना कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। चाहे बात हो साइंस की, चाहे बात हो मैथ्स की, या फिर हिंदी और इंग्लिश, हम हर चैप्टर का आपको डिवीजन करके बताएंगे कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। 2024 में जो भी आपका सिलेबस मेंशन है, उसमें हर पर्टिकुलर टॉपिक से, चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। उसी प्रकार साइंस की बात हो गई, फिर मैथ्स से रिलेटेड, फिर हिंदी और इंग्लिश, मतलब हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए 2024 और 25 में आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2024 में, 2025 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, 2026 में भी देखिएगा इन्हीं टॉपिक से लगातार ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 2026 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ वीडियो शेयर करना, ताकि उन तक भी सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए फिर ज्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा समय अपने पास है भी नहीं, है ना। आप सभी का बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी हो आप सभी? तो आप देख लेते हैं पहले जो आपका सिलेबस है, उसमें आपको पता है एग्जाम पैटर्न में 35 क्वेश्चन साइंस के, 35 मैथ्स के और 15 क्वेश्चन हिंदी और 15 इंग्लिश। तो जो 35 क्वेश्चन साइंस के आते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो जरा देखें। हम देख रहे हो ना, ये आपका सिलेबस है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट 2024 में, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, तो पिछले सालों में देखो 2024 में 3 क्वेश्चन यहां से आए, 2025 में भी 3 आए। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कुछ इसी प्रकार का है। इसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम में भी देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2024 में, 2025 में 1 ही आया। कंबसन फ्लेम में 1 और 3। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से 3-3 क्वेश्चन आए दोनों ईयर में। समझ में आ रही बात? और इसके बाद फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल में 3-3 क्वेश्चन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में भी 3-3 क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख रहे हो ना। इसके बाद फोर्स एंड प्रेशर से 3-3 क्वेश्चन आए, फ्रिक्शन से 1 और 2, और ध्वनि वाला जो साउंड वाला चैप्टर, वहां देखो 5 क्वेश्चन आ गए 2024 में। आपको अच्छे से प्रैक्टिस मैंने करा दी है। इसके बाद 2025 में केवल 2 ही आए। और फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 2024 में 1 और 25 में 3, और फिर सम नेचुरल फिनोमेना 3 और 3, और लाइट वाले चैप्टर से तो हमेशा इंपॉर्टेंट और ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वाले आते ही हैं। ठीक है ना। तो साइंस के लिए आप सभी बच्चे रेडी हो चुके हो ना? सारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करा दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो बच्चों को समझ लेना है कि जितनी पढ़ाई की उस पर भरोसा रखना है, और देखिएगा कुछ इसी तरीके से एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। मैथ्स की बात करें तो ये आपका सिलेबस है। देखो रेशनल नंबर से 2024 में कितने क्वेश्चन आए, 2025 में कितने आए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से देख लो, है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से 2 और 3। उसी प्रकार क्यूब एंड क्यूब रूट देख सकते हो, एक्सपोनेंट एंड पावर देख सकते हो। 5 क्वेश्चन आए 2024 में, देख रहे हो। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल है जो आपका है प्रोपोर्शन, उसमें से 3 2024 में और 1 2025 में। और फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखो 6 क्वेश्चन आए 2024 में, 3 क्वेश्चन आए 2025 में। यहां देखो कंपैरिजन क्वांटिटी, परसेंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 3-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, है ना। इसके बाद है आपका जो क्वाड्रिलेटरल अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, तो उस चैप्टर से 2024 में 2 और 25 में 3 क्वेश्चन आए, है ना। मेंसुरेशन में 5 और 6, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये वाला जो है ये स्टार चैप्टर है, समझ लो। 5 और 6, है ना। इसके बाद बात करें हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन है, तो 3, और इसमें 2025 में 6 आ गए। और फिर डेटा हैंडलिंग में आपका जो बार ग्राफ वाला है, पाई चार्ट, और साथ में प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसमें 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके बाद फिर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में भी देखिए ये टॉपिक्स है 2024 और 25 में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। ये आपका सिलेबस है, आपको क्लियर दिख रहा है, मतलब ये अपठित बोधात्मक प्रश्न, मतलब पैसेज है, तो 5 क्वेश्चन आए 2025 में भी 5 क्वेश्चन। तो देखिए 15 में से आपको 5 नंबर तो ऐसे ही मिल जाते हैं पैसेज पढ़ के। पैसेज कौन सी बड़ी बात है, आपने इतने अच्छे से प्रैक्टिस की, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये हिंदी का डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ में जो अलग से कुछ टॉपिक से पूछ लिए गए, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वहां से 1 क्वेश्चन आया 2025 में। समास से 1 क्वेश्चन आ गया था, उपसर्ग प्रत्यय से 1 क्वेश्चन आ गया था 2025 में हिंदी के अंतर्गत। अब इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में देखें तो ये इंग्लिश का आपका सिलेबस है 2024 और 25 में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हो, है ना। 2024 में 3, 2, 1, 1, 1, और 2025 में देखो टॉपिक्स हैं। कंप्रिहेंशन अनसीन पैसेज 3-3 क्वेश्चन आ गए। वर्ड एंड सेंटेंस से आ गए क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर स्पेलिंग से नहीं आया, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड से नहीं आया, ठीक है। इसके बाद है डिग्री और कंपैरिजन से 1, और उसमें 2 आ गए, बाकी टॉपिक से नहीं आए। और रिपोर्टेड स्पीच से 1-1 क्वेश्चन आ गए। लेकिन देखो जो टॉपिक्स थे वो तो सिलेबस का हिस्सा, जो अलग से क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट में सब कुछ आ जाता है ना, मतलब आपको ब्लैंक दे दी जाए, क्लोज टेस्ट में सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये जो टॉपिक्स आपको खाली दिख रहे हैं ना, इनमें से भी क्वेश्चंस आए हैं,
लेकिन वो क्लोज टेस्ट के फॉर्म में आए, ये बताना चाह रहा हूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ गए, एंटोनिम सिनोनिम से भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ में आ रही? तो ये बात हो गई कि किस हिसाब से आपके जो टॉपिक है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 2024 और 25 में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो किस टॉपिक से लगातार ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और इस बार किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। बाकी जैसे बेटा एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो आप सभी को याद रखना है, जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जा रहा है 1:45 PM पे जैसे ही निकलो, सबसे पहले बिल्कुल आप साफ सुथरा अपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ बनाकर हमें शेयर कर देना। किस नंबर पे? 9289203892 वाले नंबर पे, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है? नोट कर लेना 9289203892। और शाम को 5 बजे आपको लाइव सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़ जाना है। लाइव सॉल्यूशन के लिए सारे बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, बाकी अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ही वीडियो को शेयर करो ताकि आप लाइव बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन यहां से देख सको। बाकी मेहनत करो, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह इस लिस्ट में आप शामिल होंगे। और आप सभी ने इस साल तो बहुत अच्छे से मेहनत की। आपने, आपके जो दोस्त होंगे, जूनियर्स होंगे, छोटे भाई बंधु होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन्हें बताएं द्रोड़ स्कूल ने नेक्स्ट ईयर के लिए अपने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच 1 और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन के लिए हमारा भी लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, नवोदय 9 लाइव बैच 1 2027 के लिए। साथ ही रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए, बैचेस में क्लास कब होगी या बच्चे को किसकी तैयारी करनी चाहिए, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे। इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया, जो भी अपने सिलेबस का हिस्सा था, जो भी सब्जेक्ट्स थे, अब उनमें कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन 2024-25 में पूछे गए ये आपको मैंने बता दिया। उससे आइडिया लगा सकते हो कि 2026 में कितने क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। और आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जिस तरीके से आपने मेहनत की, पढ़ाई की, अच्छे से तैयारी की, देखिएगा एग्जाम में भी आप बहुत ही अच्छा करके आओगे। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।